आज का हमारा टॉपिक है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो ये वर्ड है साइबर बुलिंग, इसको आईटी एक्ट 2000 में नहीं परिभाषित किया गया है, पर लेकिन अगर हम उसका वर्ड का मतलब समझ लें तो हमें पता चलेगा कि आईटी एक्ट के किन किन सेक्शन में साइबर बुलिंग की सज़ा है, या फिर आईपीसी की सेक्शन में। जो ये साइबर बुलिंग है, ये इंटरनेट में होने वाला एक क्राइम है। एक्चुअली हम आजकल दो दुनिया में रह रहे हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड। अभी इस कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये फिजिकल वर्ल्ड है। अब ये वीडियो आप देखेंगे किसी भी माध्यम के जरिए तो ये वर्चुअल वर्ल्ड। साइबर बुलिंग यह एक ऐसा इशू है जो बहुत लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। एक सर्वे के हिसाब से आज के टाइम में टीनेजर और यंग अडल्ट में से 60% से ज़्यादा लोग साइबर बुलिंग का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब आप सोचिए, जब किसी को फिजिकली बुली किया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक जगह और टाइम टाइम में होता है, लेकिन साइबर बुलिंग के केस में वो 24 घंटे हो सकता है। कोई भी कभी भी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप या पर मैसेज भेज कर कमेंट करके किसी का मजाक उड़ा सकता है या उन्हें टारगेट कर सकता है। सो साइबर बुलिंग और ट्रेडिशनल बुलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी और सेफ स्पेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और इसी वजह से इसके इम्पैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। साइबर बुलिंग के मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि हर एक अपने यूनिक इम्पैक्ट रखते हैं। इसमें सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हैरेसमेंट। इसमें किसी पर्सन को रिपीटेडली हर्टफुल मैसेज भेजना शामिल है। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक 50% इंडियन स्टूडेंट हर एक वीक में ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना करते हैं। सोचिए, एक टीनेजर है ने एक फ़ोटो शेयर की है और उसके क्लासमेट वहाँ पे कमेंट करते हैं जैसे कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और वो हर पोस्ट पे अपने पोस्ट पे कमेंट चेक करने लगता है और वो नर्वस फील करने लगता है। और इस हैरेसमेंट की वजह से जो विक्टिम है वो ऑफन क्या कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सपीरियंस करता है। और कई बार अगर ये हैरेसमेंट लंबे समय तक चलती है तो वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेस भी महसूस करने लगता है। इसके फिजिकल इफेक्ट्स भी बहुत हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स लाइक हेडेक्स, फैटीग और स्लीप डिसऑर्डर्स, जो कि विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दोनों को अफेक्ट करता है। और इसकी सबसे बुरी बात ये होती है कि जो विक्टिम में विड्रॉ फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, वो कहीं पे जाएगा नहीं, कहीं से मिलेगा नहीं किसी को बात नहीं करेगा, वो गुमसुम रहेगा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और बिगड़ने लगती है। साइबर बुलिंग का दूसरा टाइप है स्प्रेडिंग रूमर्स। मान लीजिए एक लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है और वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन या फ़ोटो स्प्रेड हो जाती है, और इसकी वजह से उस लड़की को और उसके लड़की की फैमिली अफेक्ट करती है, और इसी की वजह से विक्टिम है उसको एंजाइटी और शेम का सामना करना पड़ सकता है। साइबर बुलिंग का अगला टाइप है इम्पर्सनेशन। ये तब होता है जब कोई दूसरे की आइडेंटिटी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। मान लीजिए एक बुली किसी और के नाम और फोटो से फेक अकाउंट बनाता है और दूसरों को रूड मैसेज भेजता है, जो विक्टिम के दोस्तों और परिवार की नज़र में उसकी इमेज को बिगाड़ सकते हैं। इसके कारण विक्टिम की सोशल और प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट होती है। इम्पर्सनेशन के कारण विक्टिम को ट्रस्ट इशू होने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, विक्टिम में डेवलप मिसट्रस्ट इन ऑनलाइन इंटरेक्शन, फियरिंग फर्दर इम्पर्सनेशन, और उसको लीगल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम मान लीजिए किसी फ्रॉड ने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी उसके नाम पे, तो वो लीगल स्क्रूनिटी फेस करेगा और फाइनेंशियल लॉस भी फेस करेगा। साइबर बुलिंग का अगला टाइप होता है एक्सक्लूजन। जो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लूड कर देना किसी को, विक्टिम को। ये तब होता है जब किसी को ऑनलाइन ग्रुप से डेलिबरेटली बाहर कर दिया जाता है। मान लीजिए एक गेमिंग ग्रुप है, ग्रुप में कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि एक लड़के को ग्रुप से बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो नूब है या वो कूल नहीं है उनकी तरह। इससे विक्टिम सोशली आइसोलेटेड फील करता है और अपने आप को रिजेक्ट या इन्फीरियर समझने लगता है। इसके कारण विक्टिम को मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सक्लूजन,
कैन कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोअर सेल्फ स्टीम। इससे विक्टिम को सोशल विड्रोल इशू हो सकते हैं, जैसे कि विक्टिम अवॉइड करेगा सोशल इंटरेक्शन, फियरिंग कि वो फर्दर रिजेक्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, लाइक बीइंग एक्सक्लूडेड कैन इम्पैक्ट सेल्फ वर्थ एंड हिंडर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। साइबर बुलिंग का अगला टाइप है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग एक बहुत ही डेंजर फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग है, जिसमें स्टॉकर विक्टिम को बार बार ऑनलाइन टारगेट करता है, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये हैरेसमेंट सिर्फ मैसेज भेजने तक ही लिमिटेड नहीं होती, बल्कि विक्टिम की लोकेशन ट्रैक करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्हें डराना या धमकाना इसमें शामिल होता है। साइबर स्टॉकिंग में प्राइवेसी का वायलेशन होता है, जिसमें स्टॉकर विक्टिम के पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उनको डर और वनरेबल फील करवाता है। इसकी वजह से विक्टिम को कॉन्टीन्यूस फियर, मेंटल स्ट्रेस और आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए एक केस में एक लड़की के एक्स पार्टनर ने उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए उसके सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन चेक-इन्स का यूज़ किया, उसके फ़ोटोज़ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसके फ्रेंड्स और फैमिली को मैसेज भेजने लगा, और कुछ ऐसे भी मैसेज भेजे जिसमें उसके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थे। ऐसे सिचुएशन में विक्टिम का मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से जो विक्टिम है अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। हर नोटिफिकेशन या फ़ोन कॉल उनके लिए एक थ्रेट बन जाता है। और अगर स्टॉकर विक्टिम की प्रोफेशनल लाइफ को टारगेट करता है, जैसे फेक प्रोफाइल्स या ईमेल भेजना, तो इससे उनका करियर भी रिस्क में आ सकता है। स्टॉकिंग कभी कभी रियल लाइफ फिजिकल थ्रेट्स तक एक्सकेलेट हो सकती है, जो विक्टिम की सेफ्टी और उसकी वेलबींग को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और इस साइबर स्टॉकिंग से विक्टिम है जो इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाता है। विक्टिम्स अपने हर डिसीजन में कॉन्स्टेंटली कॉशियस फील करते हैं, जो इमोशनली ड्रेनिंग होता है। साइबर स्टॉकिंग में अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं, जिसमें रिपीटेड मैसेज करना, ऑनलाइन फॉलोइंग करना, फेक अकाउंट बना के उसकी इमेज को बर्बाद करना या दूसरों को भी विक्टिम के अगेंस्ट प्रोवोक करना शामिल होता है। यह एक ऐसा क्राइम है जो विक्टिम की सेंस ऑफ सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है और उन्हें कॉन्स्टेंटली एंजाइटी और स्ट्रेस में रखता है। इम्पैक्ट ऑफ साइबर बुलिंग ऑन मेंटल हेल्थ। आजकल साइबर बुलिंग के कारण बहुत सारे यूथ एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक साइबर बुलिंग के केस में विक्टिम में डिप्रेशन और एंजाइटी के केस में 40% से ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। साइबर बुलिंग का इम्पैक्ट दूर तक होता है, क्योंकि ये 24 घंटा हो सकता है और इसके करने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। ये कहीं से भी किया जा सकता है और इसमें एस्केप करना बहुत ही मुश्किल होता है। यूनिसेफ के हिसाब से 1 आउट ऑफ 3 यंग पीपल हर जगह साइबर बुलिंग का सामना करते हैं। इसका उनके मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। साइबर बुलिंग के इम्पैक्ट की वजह से सुसाइडल थॉट और सुसाइडल बिहेवियर भी इंक्रीज हो जाता है, और ये बहुत ही अलार्मिंग फैक्ट है। लीजिए एक स्कूल या कॉलेज की लड़की या लड़का साइबर बुलिंग के कारण रात में नींद नहीं आती है, वो परेशान महसूस करती है और सोशल गैदरिंग तक को अवॉइड करती है कई बार। ये प्रेशर और स्ट्रेस उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो अपने फ्रेंड और फैमिली से भी डिस्टेंट हो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइबर बुलिंग। अगर हम इंडिया की लॉज को देखें तो साइबर बुलिंग के खिलाफ काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर साइबर बुलिंग को इलीगल माना गया है। साइबर बुलिंग का हैरेसमेंट वाला टाइप काफ़ी कॉमन है, जिसमें कोई पर्सन आपको कॉन्टीन्यूसली अब्यूसिव या थ्रेटिंग मैसेज भेजता है। इसमें पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 2000 का सेक्शन 66 से आता था, पर उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि सेक्शन 66 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर सेक्शन 66E और आईपीसी सेक्शन 507 अभी भी वैलिड है। अगर कोई आपको ऑनलाइन डर या धमकी देता है तो वो पनिशेबल है 3 साल की जेल और फाइन अप टू नॉट एक्सेडिंग 2 लाख, या फिर बोथ। स्प्रेडिंग रूमर्स भी एक डेंजरस टाइप ऑफ साइबर बुलिंग है। जब कोई पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन या रूमर्स को स्प्रेड करता है तो उससे विक्टिम की जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचता है। और इससे रिलेटेड एक केस है जिसका नाम है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी वायलेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन
स्प्रेड करना, वो भी एक डिफेमेशन के रूप में आता है और उसे डिफेमेशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें आईटी एक्ट के सेक्शन 66E के थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट और आईपीसी सेक्शन 499 के थ्रू डिफेमेशन का केस बन सकता है, जो कि इसमें पनिशमेंट 3 साल की होती है और जो फाइन है वो 1 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है। ये ऑनलाइन हैरेसमेंट काफ़ी के कहते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है विक्टिम के लिए। इम्पर्सोनेशन भी साइबर बुलिंग का एक फॉर्म है जिसमें कोई पर्सन आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ करता है और आपके नाम से गलत मैसेज भेजता है। इन केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश, इसमें पर्सन को ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन और रेपुटेशन को हार्म करने के लिए आईटी एक्ट सेक्शन 66D के अंदर जेल की सज़ा मिली। कोई आपके नाम से फेक पोस्ट या मैसेज भेजता है तो वो पनिशेबल है 3 साल तक जेल के लिए और फाइन अप टू 1 लाख और या फिर बोथ। इम्पर्सोनेशन से विक्टिम को मेंटल ट्रॉमा और इमोशनल स्ट्रेस होता है और उसके सोशल रिलेशंस भी अफेक्ट हो सकते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सक्लूजन। फर्स्ट, एक्सक्लूजन का मतलब है किसी को डेलिबरेटली ऑनलाइन ग्रुप से बाहर कर देना जिसे विक्टिम सोशल आइसोलेशन फील करता है। यह भी एक प्रकार का साइबर बुलिंग है। इससे रिलेटेड एक केस है जिसका नाम है मोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन एक्सक्लूजन भी डिफेमेशन का पार्ट हो सकता है। अगर कोई आपको जानबूझकर सोशल मीडिया किसी ऑनलाइन ग्रुप से एक्सक्लूड करता है तो वो आईपीसी सेक्शन 499 के अंडर डिफेमेशन के केस में आता है और इसके विक्टिम पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिससे वो अपने आप को लोनली और डिसकनेक्टेड फील करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के अगेंस्ट इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर सेक्शन 67 और आईपीसी सेक्शन 354D में साइबर स्टॉकिंग को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी को रिपीटेड मैसेज या अनवांटेड ऑनलाइन सर्वेलेंस या प्राइवेसी इन्वेजन में इन्वॉल्व है तो इसके लिए जेल और फाइन का प्रोविजन है। साइबर बुलिंग से रिलेटेड एक केस है जिसका नाम है श्वेता सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने साइबर स्टॉकिंग को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया था। अगर कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, आपके पर्सनल डिटेल्स को ट्रैक करता है तो आईटी एक्ट सेक्शन 66A और सेक्शन 354D के अंदर पनिशेबल है। इसमें 3 साल की जेल और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़ हो सकता है। What are the ways in which individual can protect himself from cyberbullying? What is the solution? So the main solution is कि आप अपनी पूरी तैयारी और प्रिकॉशन। साइबर बुलिंग से बचने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है अपने आप को डिजिटली सेफ रखना। देयर आर सब स्टेप्स इन विच यू कैन मेक योर सेल्फ डिजिटली सेफ। फर्स्ट इज प्राइवेसी सेटिंग, प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल आइडेंटिटी। प्राइवेसी सेटिंग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को पब्लिकली ओपन छोड़ते हैं तो आपका पर्सनल डाटा हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो सकता है। इसलिए हर प्लेटफॉर्म पे अपने सेटिंग को कस्टमाइज़ करना जरूरी है। जैसे फेसबुक पे आपको पोस्ट और फोटोज़ को ओनली मी या फ्रेंड तक रिस्ट्रिक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ऐसे इंस्टाग्राम पर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं ताकि आपके फॉलोअर्स के अलावा कोई और आपके कंटेंट ना देख सके। यही ऑप्शन हमें ट्विटर पे भी मिल सकता है जिसमें आप अपने ट्वीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि सिर्फ आपके अप्रूव फॉलोअर्स को ही जो आपके पोस्ट हैं वो दिखाई दें। अपने डिटेल्स को स्ट्रिक्टली पर्सनल रखना और स्ट्रेंजर से शेयर ना करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और सेंसिटिव डिटेल्स ना हो। सेकंड स्टेप है ब्लॉकिंग एंड रिपोर्टिंग फीचर। अगर आपको साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे पहले आपको ब्लॉक और रिपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में ऐसे फीचर होते हैं जो आपको अनवांटेड यूज़र्स को ब्लॉक करने और उनके जो बिहेवियर है उसको रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं। कोई आपको एब्यूसिव मैसेज, थ्रेट्स या हैरेसमेंट भेज रहा है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म को भी पता चलेगा कि यूज़र ने उनकी गाइडलाइंस को ब्रेक किया है और अगर आप उसे ब्लॉक करते हैं तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता और आपकी प्रोफाइल देखने से भी रुक जाएगा। ये स्टेप्स अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं और इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। इससे ना सिर्फ आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि दूसरों को भी इस तरह के बिहेवियर से बचाते हैं। थर्ड स्टेप इज मैनेजिंग स्क्रीन टाइम एंड टेकिंग ब्रेक्स। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है।
सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करना या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना रखना अपनी मेंटल वेलबींग के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना ज़रूरी है। आप अपने फ़ोन में टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डिसेबल कर सकते हैं। ये हैबिट अपने पर्सनल स्पेस और मेंटल हेल्थ को बेटर मेंटेन करने में हेल्प करेगी। ब्रेक लेने से आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं और अपने थॉट्स को नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टॉकिंग टू ट्रस्टेड अडल्ट्स और फ्रेंड्स। साइबर बुलिंग का विक्टिम होने पर अक्सर लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे वक्त पे अपने ट्रस्टेड अडल्ट्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है और आपका स्ट्रेस कम होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन अब्यूज़ हो रहा है तो अपने पेरेंट्स, टीचर या क्लोज फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। उनके सपोर्ट से आपको अपनी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद मिलेगी और वो आपके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करने अपने सेफ्टी और आपकी सेफ्टी और मेंटल पीस के लिए एसेंशियल है। रिसोर्सेज फॉर हेल्प इन साइबर बुलिंग। अगर आपको साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी मदद कर सकती है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। एंड ये गवर्नमेंट बॉडी बच्चों की सुरक्षा और अधिकार के लिए काम करती है और ये साइबर बुलिंग से भी डील करती है। नेक्स्ट साइबर क्राइम सेल, इंडियन पुलिस का एक विंग है जो साइबर क्राइम जैसे साइबर बुलिंग को हैंडल करता है। और नेक्स्ट इज साइबर पीस फाउंडेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों और महिलाओं के लिए एक सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज साइबर दोस्त, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो साइबर बुलिंग को रोकने और उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, गवर्नमेंट एजेंसी जो साइबर बुलिंग से बच्चे और उसे डील करने के लिए गाइडेंस देती है। एंड द नेक्स्ट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक एजेंसी है जो साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने और एड्रेस करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करती है, इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स कॉर्पोरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन राइट्स और ऑनलाइन सेफ्टी को प्रमोट करती है। इन ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करके हम अपनी सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं और साइबर बुलिंग के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इन कंक्लूजन में साइबर बुलिंग एक सीरियस इशू है जो ना सिर्फ विक्टिम की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है बल्कि उनकी ओवरऑल वेलबींग पर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है। आजकल इंटरनेट पर हर कोई अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये फ्रीडम कभी दूसरे की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि ऑनलाइन स्पेस पे एक कम्युनिटी है और यहाँ पे हर किसी को रिस्पेक्ट और सपोर्ट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कमेंट, हर मैसेज किसी की ज़िंदगी को शेप दे सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए हम सबको साइबर बुलिंग के अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा और अगर हम कलेक्टिवली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम इंटरनेट को एक सेफर और काइंड प्लेस बना सकते हैं।